हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो मुझे मेरे दोस्त के फादर ने बताई थी। ये कहानी है लखनऊ में रहने वाले विशाल और उसकी माता जी की। विशाल एक फर्म में जॉब करता था और उसकी माँ घर के सारे काम करती थी। इनके फादर एक्सपायर हो गए थे तो पूरे घर को विशाल ही चलाता था। एक दिन विशाल की माँ एक रास्ते पे से दवाइयाँ वगैरह लेकर के रात को घर में आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखी। उन्होंने सोचा कि चलो मिठाई लेते हुए चलते हैं। वो मिठाई लेकर घर पे आई। मिठाई वगैरह सबने खाई, उसके बेटे ने भी खाई, उनके बेटे ने भी खाई, उन्होंने भी खाई। वह उस रात पूरी नॉर्मल तरीके से सो गए। अगले दिन जब उठे तो विशाल की मम्मी का नेचर कुछ चेंज हो गया था। विशाल तो नॉर्मल था मगर उसकी जो मम्मी थी उनका नेचर कुछ बदल गया था। वो कम बोलने लगी, विशाल की बात का जवाब नहीं देती थी। काफ़ी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात है, विशाल रात को सो रहा था, तभी उसे अचानक से रात को कटर कटर की ऐसी घर में कोई कर रहा आवाज़, कटर कटर की सी आवाज़ आने लगी। उसकी नींद खुल गई इस आवाज़ से। उनने उठ के देखा तो उसकी मम्मी भी उनके कमरे में बैठी हुई नहीं थी। घर में उनने मम्मी को ढूंढा अपनी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो अपनी मम्मी को ढूंढने लगा, कहाँ चली गई, इतनी रात थी काफ़ी, वो कहाँ चली गई। तब उसने देखा कि मम्मी एक कोने में बैठे कुछ खा रही थी। उसने सोचा इतनी रात में मम्मी क्या खा रही हैं। उन्हें देखा कोने में बैठी हुई थी वो। तभी जैसे ही उनने लाइट जलाई देखा तो उसकी मम्मी मीट खा रही थी। कुछ नॉनवेज था, ये मुर्गा था या किसी और जीव का था ये तो पता नहीं। वो कच्चा था और वो खा रही थी। और उसकी मम्मी ने जैसे ही उसको पलट के देखा, उसकी तो हवा इतनी ख़राब हो गई, वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तब वो अपने बिस्तर पे ही लेटा हुआ था। उसने सोचा कि शायद वो सपना होगा, सपने में ऐसा सोचा होगा। लेकिन ऐसी ही सेम घटना अगले दिन भी उसके साथ हुई, लेकिन अगले दिन वो बेहोश नहीं हुआ। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी क्या कर रही हो, ये क्या खा रही हो। तो उसकी मम्मी अजीब सी आवाज़ बोली, देख लिया तूने मुझे, अब तू नहीं बचेगा। अब यहाँ तो अपना मुंह बंद रख वरना तेरी माँ को ले जाऊंगी। ठीक से उसकी मम्मी बोली। वो घबरा गया इस चीज़ को लेके। उससे कही उसकी माँ ने, बोले चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठ जा और बाहर मत निकलना वरना तेरी माँ को ले जाऊंगी। इस बात की घबराहट को सोच के वो तुरंत सीधे अपने घर में गया, जा कर के बैठ गया, क्योंकि वो अकेला ही था घर में, कोई और उनके यहाँ बड़ा कोई था नहीं। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हुआ। उनने आसपास के पुजारियों वगैरह से भी बात की, क्योंकि वो भूत प्रेत ऐसी चीज़ों में, शक्तियों में मानते थे। नास्तिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था उनके में कि नहीं मानते हम। लेकिन उससे उनकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो रोज़ ही ऐसा करने लगी। रोज़ लाती थी, रोज़ उसे कटर कटर की आवाज़ आती थी, वो रोज़ खाती थी और उससे कोई बात नहीं करती थी। उनकी माँ ने विशाल से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो अपने पे मस्त रहती थी और कमज़ोर होने लगी थी। ये चीज़ें काफ़ी समय तक चलती रहीं। वह रोज़ ऐसा करता रहा, रोज़ दुखी रहता था इस चक्कर में। काम में भी मन नहीं लगता था इस चीज़ को लेके। अपनी मम्मी के वगैरह में सोचते रहता था वो क्या कर रही होंगी अब घर में। रोज़ उसकी मम्मी रोज़ कुछ ना कुछ ला के रात को खाती रहती थी और वो कुछ भी नहीं कर पाता था। उन्हें जानने की कोशिश भी करी कि क्या हुआ आखिर ऐसा, जो एक रात में ऐसा क्या हो गया, मगर उसे कुछ पता नहीं चला। इस चीज़ को चलते चलते 3-4 महीने बीत गए। उसकी मम्मी कमज़ोर हो जा रही थी और उसे इलाज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। तभी एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठे रो रहा था, काफ़ी दुखी था अपनी मम्मी को लेके, क्योंकि उसके घर में केवल उसकी मम्मी थी, पापा तो एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। तभी वहाँ से निकलते हुए एक अघोरी गुजर रहे थे। उन्होंने विशाल को रोते हुए देख लिया। अब वो मुस्कुराते हुए विशाल के पास आए, पूछा, बेटा काफ़ी समय से परेशान चल रहा है तू, तो इलाज नहीं मिल रहा मम्मी का, चल मैं एक काम बताता हूँ, वो करना, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। मानता है नहीं मानता है मुझे, रोते रोते बोले अघोरी बाबा आप ही अगर कुछ कर सको तो कर दो, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस चीज़ को लेके। बाबा ने उसे इलाज बताया। उन्होंने कहा, देख बेटा मैं तो यहाँ से अभी चला जाऊँगा, लेकिन तेरी मदद कर जाता हूँ। एक काम कर, तू शिव तांडव जानता है क्या होता है। उसने की, जी बाबा मैं पूरी तरीके से जानता हूँ शिव तांडव क्या होता है। बोले याद है। उन्होंने कहा, नहीं बाबू मुझे शिव तांडव तो याद नहीं है। बोले एक काम कर बेटा, याद कर, पूरा शिव तांडव याद कर, बिना किसी चीज़ के रुके, मतलब पूरा बिना अटके।
एक एक शब्द के साथ पूरा शिव तांडव याद कर। और जब पूरा याद हो जाए उसके बाद में लंगोट पहनना, लंगोट की अघोरी वाली वेशभूषा बनाना, लंगोट पहनना, हाथ में त्रिशूल लाना कहीं से, और त्रिशूल हाथ में लेकर के शिव तांडव गाते हुए अपने घर में घुसना। जब तुम्हारी मम्मी घर में हो, कहीं गई भी ना हो, घर का ताला लगाना और ज़ोर ज़ोर से शिव तांडव गाना। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाएंगी। डराने की बात सुन के विशाल बोले बाबा इस समय तो मैं इतना डर चुका हूँ कि शायद मैं अब डरूँ भी ना किसी कोई हरकत देखे। तो बाबा बोले नहीं बेटा, डर सकता है। तो विशाल बोले चलो ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा। अब कुछ समय तक, काफ़ी समय हो गया, उसने याद करा पूरा शिव तांडव, बिल्कुल बिना अटके बिना रुके पूरा शिव तांडव उसने याद करा। और हाँ, ये बात आपको बताना भूल गया मैं कि अघोरी बाबा ये बोले थे कि ये जो तुम करो उस दिन अमावस नहीं, पूर्णिमाओं की रात होनी चाहिए, कि पूर्णिमा हो उस रात, उसी रात तुम जाना और ये काम करना। अब पूर्णिमा की रात भी आई, उसने शिव तांडव पूरा याद कर लिया था। वो अपने घर में घुसा विशाल, पूरे ताकत से उनने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ सामने ही बैठी थी, बोली ये क्या कर रहा है तू। विशाल ने किसी बात का जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से शिव तांडव गाना, पूरा शिव तांडव गाना शुरू कर दिया। उसकी माँ बहुत बोली कि मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को ले जाऊंगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल था। उसने पूरा शिव तांडव गाया, पूरा शिव तांडव। जब पूरी आखिरी उसने लाइन बोली शिव तांडव की, उसकी माँ वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद उसने अपनी माँ को उठाया, माँ मुँह में पानी छिड़का, वो होश में आई। अब उसकी माँ ने उनसे क्या कहा, अगला शब्द बताऊँ क्या कहा, कि बेटा आज क्या तारीख है, मीठा लाई थी, खाया नहीं। मतलब उसकी माँ उसी समय से बेहोश थी जिस रात वो मीठा लेकर आई थी। उस दिन से उसकी माँ को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। 3 महीने पहले से उसको कुछ याद नहीं था, 3 महीने में क्या हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तुरंत अपनी मम्मी को उठा के डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर ने चेक करा कि कच्चा मांस खा खा के उसकी मम्मी के पेट में इन्फेक्शन हो गया था। ये सब चीज़ें, ये सब शरीर तो देखती नहीं है, बस जो उन्हें करना होता है वो करती है। अब उसने अपनी मम्मी का पूरे इलाज कराया, पेट सही कराया, काफ़ी पतली हो गई थी, तो उसके बाद जाके वो पूरी तरीके से ठीक हुई। अगर वो अघोरी बाबा उसे नहीं मिलते तो शायद वो अपनी मम्मी को ऐसे ही खो देता, पिताजी की तरह। तो ये थी आज की कहानी लखनऊ की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।